हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस की यूनिट 2 देखेंगे, जो कि हमारी स्टैक एंड क्यू। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। स्टैक क्या है हमारा, हमने पहले यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। स्ट्रक्चर हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम अपने कौन सा ऑपरेशंस को लगाते हैं, लीफ ऑपरेशन को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर हमारे दो थे, पुश और पॉप। पुश मतलब हम अपने एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, पॉप मतलब एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। तो आज हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एंड आल्सो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और ये हमारे एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ADT। कॉमनली यूज इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारी मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। इट इज नेम स्टैक बिकॉज इट बिहेव लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक। इसका नाम स्टैक जो है इस क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो है ना, जो हमारे रियल वर्ल्ड में स्टैक एग्जिस्ट करता है, सेम मीनिंग है इसका यहाँ भी, और इसे हम यूज भी ऐसे ही करते हैं जैसे रियल वर्ल्ड स्टैक को यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पिल्स ऑफ प्लेट्स का अरेंजमेंट, पहले प्लेट्स को लगा दिया हमने, जैसे पहले एक को लगाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, उसके ऊपर ऐसे लगा दिया। जो हमें प्लेट जरूरत होगी तो हम लास्ट वाली को, जो सबसे ऊपर रखी होगी उसे पहले निकालेंगे, और जो लास्ट वाली होगी सबसे पहले रखी होगी उसे हम सबसे बाद में निकालेंगे। ठीक है, वी कैन इंसर्ट इन स्टैक इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉटम टू टॉप। इसमें जो हम स्टैक को इंसर्ट कर देंगे, बॉटम टू टॉप करेंगे। वी कैन एनालाइज दैट देयर इन ओनली अ वन एंड ऑफ द इंसर्शन एंड डिलीशन। हमने एनालाइज किया है कि स्टैक के अंदर एक ही एंड होगा इंसर्ट कराने के लिए, एक ही एंड होगा डिलीट कराने के लिए। उधर से ही हम इंसर्ट कराएंगे, उधर से ही हम डिलीट कराएंगे एलिमेंट्स को। वी कैन ओनली एक्सीड द टॉप ऑफ एलिमेंट ऑफ द स्टैक। हम खाली जो टॉप ऑफ एलिमेंट होएगा ना स्टैक का, उसे ही एक्सेस करवाएंगे। द फीचर्स मेक इट्स लीफो ऑपरेशन। जो उसका फीचर होएगा ना, वो होएगा लीफो ऑपरेशन। लीफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले चला जाएगा, जो पहले आया वो लास्ट में जाएगा। द इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश एंड डिलीशन ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप। जो हमारा इंसर्शन ऑपरेशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम? पुश। और डिलीशन मतलब कि उसे बोलेंगे पॉप। इसका स्टैक का रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। पुश करवा रहे, सबसे पहले हमने एलिमेंट्स को पुश करवाया, तो पहले आया होगा ABCDE, फिर बाद में आया होगा E। जो हमारा E होएगा वो होएगा हमारा टॉप ऑफ स्टैक का ऊपर वाला एलिमेंट। पॉप मतलब कि पॉप में हम आउट करवाएंगे, तो आउट में पहले हम E वाला निकालेंगे, फिर F, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A। जो हमारा पहले आया था, यानी कि A तो सबसे पहले गया था, फिर जाएगा सबसे बाद में। ठीक है, ये इसका लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक में याद रखना हमेशा। इसका जो ऑपरेशन होएगा वो होएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लो, अब इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं। 5 इसके बेसिक ऑपरेशन है। पुश, पॉप, पिक, इज फुल, इज एम्प्टी। पुश तो हमने देख लिया था, पुश एंड एडिंग एलिमेंट इनटू द स्टैक। पॉप रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पुश मतलब कि ऐड कर रहे हैं एलिमेंट स्टैक के अंदर, पॉप रिमूव कर रहे हैं स्टैक से एलिमेंट्स को। पीक गेट द टॉप डेटा एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। जो हमारा टॉप एलिमेंट होएगा बिना रिमूव करे उसे बोलेंगे हम पी। इज फुल, चेक इफ स्टैक इज फुल। इज फुल वाली कंडीशन हम जब लगाएंगे, जब हम चेक करेंगे हमारा स्टैक फुल है। इज एम्प्टी, चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी। जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, उसे कंडीशन को चेक करने के लिए इज एम्प्टी लगाएंगे। ठीक है, अब स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो क्या है? इट कैन बी यूज फॉर इवेल्यूशन एक्सप्रेशन कंडीशंस ऑफ ऑपरेशन एंड ऑपरेंट एंड ऑपरेटर्स। इसे हम कुछ कंडीशंस को, कुछ एक्सप्रेशन को कंसिस्ट करने के लिए लगाते हैं, जैसे कि A + B - C × D। ये हमारी क्या होगी? एक एक्सप्रेशन होगी। इसे कंसिस्ट करने के लिए ऑपरेटर और ऑपरेंट इसके अंदर दोनों चीज होंगी ना, उसके लिए। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर बैकिंग ट्रैकिंग। इसे बैकिंग ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं। टू चेक पैथेसिस मैचिंग इन एन एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए, कि जैसे कि ये A + B - C + D, इसको हम एक्सप्रेशन को चेक कर रहे हैं, तो उसमें हम इसे यूज करेंगे। इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। इट कैन बी यूज फॉर सिस्टमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अपनी मेमोरी को सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी हम स्टैक का यूज करते हैं।
हैं, ठीक है। अब है टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस हैं इसकी। पहली क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, When the operator appear between the operand, जब हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में अपेयर होएगा तो वो क्या है, हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन होएगा। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, when the operator appear before the operand, ऑपरेंड से पहले हमारा ऑपरेटर अपेयर होएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अपेयर होएगा। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स कौन सी होएगी, व्हेन द ऑपरेटर अपीयर्स आफ्टर द ऑपरेंट, ऑपरेंट के बाद होगा तो हमारी कौन सी हो जाएगी, पोस्ट फिक्स। ऐसे याद करना है, इनफिक्स बीच में, पोस्ट प्रीफिक्स पहले, पोस्ट फिक्स बाद में। अब है एल्गोरिथम फॉर पुश। पुश की एल्गोरिथम स्टैक के अंदर, ये एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये पेपर में आती ही आती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम। पुश के अंदर क्या है, हम एलिमेंट को पुश कराते हैं। तो स्टेप 1 हो जाएगा हमारा स्टार्ट। स्टेप 2 में हम इनिशियलाइज करा लेंगे किसी वेरिएबल को। पुश किया लिए तो पुश को मैक्स साइज, क्योंकि मैक्सिमम साइज देखेंगे टॉप और आइटम। इसमें जैसे हमारा ए है, पहले हम ए एलिमेंट को देखेंगे, फिर बी, फिर सी, एक एक को इंसर्ट ही तो कराएंगे, एक एक को पुश कराएंगे। तो हमारी जो नीचे वाली वो होएगी, वो कंडीशन वो क्या होगी, टॉप -1, फिर पुश होएंगे। फिर ए से टॉप -1 से हम ए पे गए तो हम क्या, कौन सी कंडीशन लगाएंगे, टॉप +1, फिर बी पे जाएंगे टॉप +1, सी पे टॉप +1। ऐसे ऐसे जब हम यहाँ तक चले जाएंगे तो वो हमारे क्या आ जाएगा, मैक्स स्टैक, ऊपर वाला स्टैक, ठीक है। स्टेप 3 है चेक। इसमें क्या चेक करेंगे, इफ द स्टैक इज ओवरफ्लो, क्या हमारा स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं है, तो क्या आएगा, टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज, मैक्स साइज को टॉप के इक्वल रख लेंगे, जो होएगा तो उसे प्रिंट ओवरफ्लो और रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। स्टैक 4 क्या है, इफ द स्टैक इज नॉट फुल, जो हमारी स्टैक फुल नहीं है तो हम कैसे फुल कराएंगे, टॉप इक्वल्स टू टॉप +1। इस वाली कंडीशंस को एक एक को करते जाएंगे और इंसर्ट द एलिमेंट, और अपने एलिमेंट को इंसर्ट कराते जाएंगे। स्टेप 5 क्या आ जाएगा, स्टॉप। जब हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो हम उसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये होगी हमारी पुश की। अब है पॉप की, एल्गोरिथम फॉर पॉप। पॉप में भी सेम ऐसी है, पहले तो हम स्टेप 1 में स्टार्ट कर देंगे, स्टेप 2 में इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, उसमें हमने पुश को करा था, इसमें हम पॉप को करेंगे। उसमें हमें मैक्सिमम साइज को चेक करना था, तो हम इसमें इनिशियलाइज नहीं करेंगे बिकॉज हम इसमें बस आइटम देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, इसमें भी टॉप इक्वल्स टू -1 होएगी तो हमारी स्टैक क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी और अंडरफ्लो होगी। और टॉप इक्वल्स टू टॉप +1 चेक करेंगे हम आइटम्स हैं या नहीं इसके अंदर। स्टेप 3 क्या होगा, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। जब हमारी स्टैक एम्प्टी होएगा तो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 हो जाएगा, प्रिंट अंडरफ्लो और रिटर्न कर जाएगी। स्टेप 4 में क्या आएगा, टेक द आइटम। आइटम देखेंगे, आइटम इक्वल्स टू स्टैक। आइटम जो हमारा स्टैक के इक्वल होना चाहिए, जो हमारा है, तो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 लगाते जाएंगे, आइटम डिलीट होता जाएगा उसके अंदर से, जो हमारे यहाँ है तो इसे निकाल लेंगे। टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, ऊपर वाली कंडीशन A B C D E F, F वाला पहुंच जाएगा, F इक्वल्स टू F-1, फिर ये आ जाएगी, फिर इसमें एक माइनस कर देंगे, फिर एक माइनस कर देंगे, तो हमारे एलिमेंट ऐसे डिलीट होते चले जाएंगे और रिटर्न कर जाएंगे। और बाद में क्या है, स्टेप 5 क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब हमने इस यूनिट के अंदर स्टैक पढ़ लिया। स्टैक क्या है, उसके बेसिक ऑपरेशन, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी एल्गोरिथम देख ली, पुश और पॉप की। अब हम क्यू पे हैं। क्यू क्या है, क्यू भी हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और क्या है, देखते हैं इसे डिटेल में। स्टैक की तरह क्यू इज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर सम व्हाट सिमिलर टू स्टैक। ये कुछ सिमिलर है स्टैक की तरह। अनलाइक स्टैक इज अ ओपन एट बोथ इट्स एंड। स्टैक जो हमारा ओपन नहीं रहता दोनों एंड से, बट हमारा क्यू क्या है, क्यू इज ओपन एट बोथ इट्स एंड। क्यू हमारा दोनों एंड से ओपन होएगा, एक से हम इंसर्ट कराएंगे एलिमेंट्स को, एक से हम डिलीट कराएंगे। One hand is always used to insert data and another hand is used to delete data. Q follow first in first out, यानी कि FIFO मैथोलॉजी। वो स्टैक में क्या थी, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, Q में क्या आएगी, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, हम इंसर्ट तो कराएंगे यहाँ से और डिलीट कराएंगे यहाँ से, और इसके अंदर क्या होंगे हमारे डेटा,
ठीक है। इसके अंदर अब इसके भी हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं क्यू के, वो क्या है, इन क्यू, डी क्यू, पीक, इज फुल, इज एम्प्टी। इन क्यू मतलब नाम से ही पता चल रहा है एडिंग द एलिमेंट इन द क्यू। डी क्यू, डी मतलब डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना। पीक, टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड टेक फ्रंट रियर, फ्रंट एलिमेंट जो हमारा फ्रंट का एलिमेंट होएगा और टॉप होएगा। टॉप तो इसमें आगे वाला ही होएगा क्योंकि इसमें ऐसे तो बनता नहीं है, इसमें तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे तो सबसे पहले वाला होएगा वो हो जाएगा हमारा पीक। इज फुल, चेक इफ द क्यू इज फुल, चेक क्यू हमारी फुल होगी जब ही। इज एम्प्टी, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी, जब हमारी क्यू एम्प्टी होगी। इसमें भी हम एल्गोरिथम देखते हैं वन बाय वन। एल्गोरिथम फॉर एन क्यू की एल्गोरिथम। स्टेप 1 स्टार्ट हो जाएगी। स्टेप 2 इसके अंदर हम इनिशलाइज करेंगे क्या क्या जरूरत है हमें, एक तो फ्रंट की, एक रियर की और एक मैक्स साइज की, तीनों को हम इनिशलाइज कर देंगे। स्टेप 3 चेक करेंगे, चेक इफ द क्यू इज फुल, चेक करेंगे क्यू क्या हमारी फुल है, जो रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज है तो प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो और रिटर्न कर जाएंगे। स्टेप 4 में इफ द क्यू इज नॉट फुल, जो हमारी क्यू फुल नहीं होगी तो इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस तक उसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और कंडीशन क्या होगी, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1, क्यू इक्वल्स टू डेटा आइटम्स, इसके अंदर हमारा डेटा आइटम जो हमारा फ्रंट इक्वल्स टू 0 हैगा, और जब तक हमारा फ्रंट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे। और स्टेप 5 क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉप। अब है एल्गोरिथम फॉर डी क्यू की एल्गोरिथम। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनिशलाइज फ्रंट और रियर और फ्रंट को इनिशलाइज कर देंगे। स्टेप 3 में चेक करेंगे इफ द क्यू इज एम्प्टी, जो हमारी क्यू एम्प्टी होगी तो हमारे क्या हो जाएगा, रियर इक्वल्स टू -1 और फ्रंट इक्वल्स टू -1, प्रिंट करेगा अंडरफ्लो और रिटर्न कर जाएगा। स्टेप 4 में हम चेक करेंगे, चेक इफ क्यू इज नॉट फुल, जो हमारी क्यू फुल नहीं है तो देन हमारी क्या हो जाएगा, आइटम डेटा इक्वल्स टू क्यू और रियर माइनस क्या हमारे डेटा रिमूव हो जाएंगे, क्यू डॉट फ्रंट डेटा इसमें अंदर फ्रंट का हो जाएगा, डेटा कौन सा डेटा है वो रिमूव होएगा और यहाँ पे क्यू ही रह जाएगी हमारी, प्रिंट डिलीट प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा और स्टॉप। ठीक है। अब है सर्कुलर क्यू है, नाम से पता चल रहा है सर्कल में होगी क्यू हमारी। ए सर्कुलर क्यू इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ नॉर्मल क्यू, सर्कुलर क्यू भी एक नॉर्मल क्यू के इम्प्लीमेंटेशन की तरह ही होएगी, बस फर्क क्या होगा, व्हेन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू फॉर्मिंग द सर्कल, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होएगा क्यू का वो स्टार्टिंग वाले फ्रंट वाले फर्स्ट एलिमेंट से अटैच होएगा और हमारा एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर क्यू। ठीक है। द ऑपरेशन आर परफॉर्म बेस्ड ऑन द फीफो प्रिंसिपल, इसमें भी हमारा फीफो प्रिंसिपल यूज होएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग बफर, इसे हम रिंग बफर भी बोलेंगे क्योंकि एक रिंग की टाइप में आ जाएगा। इफ अ नॉर्मल क्यू वी कैन इंसर्ट एलिमेंट अंटिल द क्यू बिकेम फुल, इस नॉर्मल के अंदर क्या था, हम जब तक इंसर्ट करे जाते थे एलिमेंट्स को जब तक वो फुल नहीं हो जाती। हाउएवर वंस द क्यू बिकम फुल, जब एक बार जैसे क्यू फुल हो गई तो वी कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट, उसमें हम और एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते, इवन इफ देयर इज अ स्पेस इन फ्रंट ऑफ द क्यू, जब तक उसमें स्पेस नहीं होता फ्रंट क्यू के फ्रंट में। ठीक है। ये हमारा सर्कुलर क्यू का डायग्राम देखो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, कनेक्ट किससे है लास्ट एलिमेंट 10 से, और इसके अंदर कितने n इक्वल्स टू 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है। अब इसमें भी ऑपरेशंस और एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ऑपरेशंस तो वो सेम वाले होंगे जो क्यू के अंदर है। तो पहला ऑपरेशन क्या होएगा, एन क्यू इट इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट कराएगा। द गिवन बिलो आर द सिनेरियोज दैट कैन बी कंसिडर बाय इंसर्टिंग एन एलिमेंट, इसमें कुछ सिनेरियोज हैं जो हम एलिमेंट को इंसर्ट करते टाइम उन्हें यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है एन क्यू की, स्टेप 1, इसमें ये एल्गोरिथम तो स्टेप बाय स्टेप ही चलती है हमारी, इसमें हम जो करते जाते हैं वही हम स्टेप लिखते जाते हैं। स्टेप 1, इफ द क्यू इज फुल इज एम्प्टी, इफ द क्यू इज एम्प्टी, जो हमारी क्यू एम्प्टी है, देन द फ्रंट एंड रियर आर सेड टू बी 0, जो हमारी क्यू एम्प्टी होएगी तो हमारे रियर और फ्रंट क्या होंगे, 0 होंगे। टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, ताकि हम उसके अंदर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करा सकें।
स्टेप 2, इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, यदि हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है देन द वैल्यू रियर गेट इंक्रीमेंट, तो जो उसकी रियर की वैल्यू है ना वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। स्टेप 3, इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है और रियर है हमारा n-1, देन द रियर इक्वल्स टू n-1, देन रियर इज सेड टू बी 0, तो हमारा रियर क्या हो जाएगा, सेड 0 हो जाएगा, 0 कहेंगे उसे हम। ठीक है। अब है डी क्यू में क्या है, इट परफॉर्म अ डिलीशन ऑपरेशन, डी क्यू हमारा परफॉर्म करता है डिलीशन ऑपरेशन इन द क्यू के अंदर। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द केसेस दैट वी कैन कंसीडर, इसके अंदर फॉलोइंग कुछ केसेस बताए गए हैं जो हम कंसीडर करते हैं अपने एलिमेंट्स को डिलीट करते टाइम। स्टेप 1 क्या है, इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन अ क्यू आफ्टर द डी क्यू ऑपरेशन, यदि हमारे क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट बाकी है डी क्यू ऑपरेशन के बाद, इज परफॉर्म ऑन द क्यू विल बी एम्प्टी, जब हमारे पास बेशक से एक एलिमेंट हो और डी क्यू ऑपरेशन के बाद और हमने उसे भी रिमूव कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगी, क्यू हमारी एम्प्टी हो जाएगी। इन केस जब हमारा ये वाला केस आएगा इसमें हमारे फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है। अब है स्टेप 2 डी क्यू ऑपरेशन का, इफ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज इक्वल्स टू n-1, जब यदि हमारी फ्रंट की वैल्यू n-1 के इक्वल है आफ्टर द डी क्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म, द वैल्यू ऑफ फ्रंट वैल्यू इज सेड टू बी 0, तो हमारी फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। स्टेप 3, इफ आइदर ऑफ द अबोव कंडीशन इज फुलफिल, जो हमारी दोनों कंडीशन में स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो कंडीशन दी गई है, जो कोई से भी फुल हो जाती है तो हमारी फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमने क्या सर्कुलर क्यू देख ली, अब हम क्या देखेंगे, डबल एंडेड क्यू, जिसे बोलेंगे हम डी क्यू। एक तो होएगा डी क्यू डिलीट करने के लिए, क्यू को डिलीट करने के लिए, और एक हम डी क्यू को डबल एंडेड क्यू भी कहेंगे। इन दोनों चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना इस चीज का। डी क्यू हमारा एक ऑपरेशन है क्यू का, और डी क्यू हमारी एक डबल एंडेड क्यू भी है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डी क्यू बोलते हैं। ठीक है। अब है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू इज अ हाइब्रिड डेटा स्ट्रक्चर दैट कंबाइन द फीचर ऑफ स्टैक एंड क्यू। डी क्यू जो है ना हमारा एक हाइब्रिड डेटा स्ट्रक्चर जो कंबाइन करता है फीचर स्टैक के भी और क्यू के भी। ठीक है। इट अलाउ अस टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट, जो हमें अलाउ करता है इंसर्ट और डिलीट एलिमेंट को बोथ एंड से, दोनों एंड से ऑफ क्यू, दैट वाई इट इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। जब हमारा क्यू एक ही एंड से डिलीट कर रहा है, उसी एंड से रिमूव कर रहा है, यानी कि आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरफ से रिमूव भी कर सके और वो डिलीट भी कर सके, तो वो वाली कौन सी होगी, हमारी डी क्यू हो जाएगी, डबल एंडेड क्यू। एंड दो एंड, मतलब कि डबल से ही नाम से पता चल रहा है, डबल एंडेड, दो एंड वाला क्यू। ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इमेजिन एन इवेंट, इमेजिन करो जैसे कि हमारा एक इवेंट है, वेयर यू हैव टू गेट्स, आपके पास दो गेट है, एक एंट्री गेट और एक एग्जिट गेट। पीपल आर एंटरिंग फ्रॉम द गेट एंड सम आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द गेट, जा भी रहे और आ भी रहे हैं। नाउ व्हेन पीपल आर लीविंग फ्रॉम द फ्रंट गेट, यदि पीपल लीव कर रहे हैं फ्रंट गेट से एंड सम फ्रॉम द साइड गेट, कुछ जा रहे हैं साइड गेट से, नाउ वी नीड टू मैनेज फॉलो ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ एंड, तो हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे पीपल्स को, दोनों तरफ से जाएं भी और आए भी, तो इससे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दिस वेयर डी क्यू कैन कम्स इनटू द प्ले, जिसमें हमारा एक ये एग्जांपल है, इसमें हमारा डी क्यू प्ले कर रहा है, मतलब कि दो गेट है, दोनों से आधे आ भी रहे और जा भी रहे हैं। ये तो है नहीं डिस्ट्रिक्शन लग रही है कि भाई ये एंट्री गेट है तो इससे आएंगे जाने के नहीं है, ऐसा तो है नहीं, तो हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ठीक है। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इसके एलिमेंट है। इसमें देखो हमारा फ्रंट भी हो रहा है, जा भी रहे हैं, और रियर भी हो रहा है, आ भी रहे हैं। इसमें भी रियर भी हो रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, फ्रंट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहे हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे हैं ऑपरेशंस ऑफ डबल एंडेड क्यू। ऑपरेशन इसके अंदर हमारे 8 ऑपरेशन है, पुश फ्रंट, पुश बैक, पॉप फ्रंट, पॉप बैक, पीक फ्रंट, पीक बैक, साइज इज एम्प्टी। मतलब कि पुश फ्रंट नाम से ही पता चल रहा है, इंसर्ट होंगे एलिमेंट फ्रंट ऑफ द डी क्यू।
पुश बैक इंसर्ट एलिमेंट एट द बैक ऑफ द डी क्यू के बैक से इंसर्ट हो रहे हैं, इसमें फ्रंट से इंसर्ट हो रहे हैं। पॉप फ्रंट रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द डी क्यू के फ्रंट से रिमूव हो रहे हैं एलिमेंट्स। पॉप बैक यानी कि रिमूव होंगे एलिमेंट फ्रॉम द बैक ऑफ द डी क्यू के बैक से। पीक फ्रंट गेट द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द डी क्यू के फ्रंट जो एलिमेंट होएगा आगे वाला उसे क्या बोलेंगे, पीक फ्रंट। पीक बैक गेट द एलिमेंट फ्रॉम द बैक ऑफ द डी क्यू के बैक में जो ऊपर वाला एलिमेंट होएगा उसे बोलेंगे पीक बैक। साइज गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डी क्यू के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, साइज। इज एम्प्टी चेक इफ द डी क्यू इज एम्प्टी, जो हमारा डी क्यू एम्प्टी होएगा तो वो इज एम्प्टी। टाइप्स ऑफ डी क्यू के टाइप्स हैं। डी क्यू के दो टाइप्स हैं, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट। इनपुट देखो जैसे कि हमारा डिलीशन है, इसके अंदर हमारे इसमें जो इनपुट मतलब कि आ जो रहे हैं वो तो आएंगे एक से। इनपुट में हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमारा जो इनपुट होएगा वो बस बैक वाले एंड से हो सकता है, फ्रंट वाले से नहीं। तो ऐसे वाले डी क्यू को क्या बोलेंगे हम, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, कि आ तो बैक से जाएंगे और जो रिमूव होंगे वो फ्रंट और बैक दोनों से हो जाएंगे। एंड इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू इज वन वेयर डिलीट कैन बी मेड एट बोथ एंड बट इंसर्शन कैन बी मेड एट वन एंड। इंसर्शन एक से ही होएगा और डिलीशन दोनों एंड से हो जाएगा, ठीक है। ऐसी है आउटपुट। आउटपुट से मतलब कि आउटपुट जो रिमूव होएगा निकलेगा वो तो होएगा एक एंड से और जो हम इनपुट देंगे वो हम दोनों एंड से दे देंगे। एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू इज वन वेयर इंसर्शन कैन बी मेड एट बोथ एंड, दोनों एंड से आ सकता है बट डिलीट कैन बी मेड एट ओनली वन एंड। बट जो एलिमेंट डिलीट होएगा ना वो खाली एक एंड से होएगा, जैसे कि यहाँ से हो रहा है डिलीट और हम इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से हम इंसर्ट करा सकते हैं। अब हमारी एल्गोरिथम फॉर पुश फ्रंट। पुश फ्रंट की एल्गोरिथम क्या है, स्टेप 1 स्टार्ट हो रही है, स्टेप 2 चेक करेंगे इफ डी क्यू इज फुल, चेक करेंगे डी क्यू हमारी फुल है। व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू साइज -1, जब हमारा फ्रंट रेयर और साइज -1 तीनों चीज इक्वल हो जाएंगी तो रिटर्न करेगा एन एरर मैसेज, तो हमारा एक एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 क्या आएगा, इफ डी क्यू इज नॉट फुल, जब हमारी डी क्यू फुल नहीं होएगी देन इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर बाय 1, तो हमारा जो एलिमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा पॉइंटर 1 से, ठीक है, जब हमारी डी क्यू फुल नहीं होगी। और स्टेप 4 है इंसर्ट द एलिमेंट एंड द फ्रंट पोजीशन, और फ्रंट पोजीशन से हमारा एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। इंक्रीमेंट द साइज ऑफ द डी क्यू, और डी क्यू का साइज इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप 1 5 6 क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा है। अब हमारी ये थी एल्गोरिथम फॉर पुश बैक। पुश बैक की एल्गोरिथम देखेंगे हम। इसमें क्या है, स्टेप 1 स्टार्ट कर देंगे, स्टेप 2 में भी चेक करेंगे हम इफ डी क्यू इज फुल, देखेंगे क्या डी क्यू हमारी फुल है। व्हेन फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू साइज -1 होगी, इसमें भी एक एरर मैसेज आ जाएगा। स्टेप 3 में क्या आएगा, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर बाय 1, उसमें फ्रंट को इंक्रीमेंट किया था, अब इसमें हम रियर को इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हम बैक से कर रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट द एलिमेंट एट द रियर पोजीशन, उसमें हमने फ्रंट में इंक्रीमेंट किया था, पुश फ्रंट में, पुश बैक में हम बैक से रियर से, मतलब कि बैक और रियर एक ही दो है, उससे अपने एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। इंक्रीमेंट द साइज ऑफ द डी क्यू का साइज इंक्रीमेंट कर देंगे। स्टेप 5 क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब हमारी एल्गोरिथम फॉर पॉप फ्रंट एंड पॉप बैक, तो इनकी एल्गोरिथम देखेंगे। स्टेप 1 तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 चेक इफ डी क्यू इज एम्प्टी, चेक करेंगे डी क्यू क्या हमारी एम्प्टी है। जब हमारी फ्रंट और रियर -1 हो जाएंगे तो हम पहले तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1, तभी तो पता चलेगी जो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होएगी, तो यानी कि हमारी डी क्यू जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। रिमूव इसमें आएगा स्टेप 3 में, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट और बैक ऑफ द डी क्यू, हम इसमें से एलिमेंट को रिमूव करेंगे बैक में से भी और फ्रंट में से भी, मतलब कि एक इसमें हम दोनों दे रखी है ना, मैंने एक में ही शॉर्ट में ही कर दी कि पॉप भी और बैक भी, पॉप फ्रंट भी और पॉप बैक भी। जो यहाँ पे मैंने
फ्रंट टेक कर रहा है, यहाँ पे आप पहले फ्रंट वाली कर लेना और बैक वाली में बैक कर लेना। जैसे कि रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द डी क्यू, या फिर रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द बैक ऑफ द डी क्यू, ऐसे उसके बैक में अब एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द फ्रंट ऑफ द रियर पॉइंटर, फिर हम उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। और फिर डिक्रीमेंट द साइज ऑफ द डी क्यू का साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा। स्टेप 6 क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, इस यूनिट के अंदर ये था, हमने पढ़े स्टैक की एल्गोरिथम, पुश बैक क्यू की एल्गोरिथम क्यू, डी क्यू एन क्यू, फिर सर्कुलर क्यू में भी एन क्यू डी क्यू, फिर क्या नाम है ये पढ़ी हमने डबल एंडेड क्यू, इसके अंदर पुश फ्रंट पॉप फ्रंट, पुश बैक पॉप बैक, इन सारी ये इसके ऑपरेशंस और इसकी एल्गोरिथम आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।